हेलो गाइस, क्या हाल आप सबके। जैसा कि अभी आपने कैप्शन में देख लिया होगा कि हमारा एक ट्रिप जा रहा है अभी ओली और नीति वैली को, जो टोटली मेरे हिसाब से 3 दिन का होगा जिस हिसाब से प्लान है। मतलब चौथे दिन सुबह वापसी है। तो अभी कुछ ऐसा फंडा है कि अभी हम जैसे शिमला से आज निकलेंगे तो चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ में थोड़ा सा काम है, वो निपटा के फिर वहां से सभी मिलके हम आगे ऋषिकेश के लिए रात को निकल जाएंगे। और उसके बाद सुबह हम वहाँ से ऋषिकेश से ओली के लिए निकलेंगे। मतलब जोशी मठ में स्टे होगा और हम ओली की विजिट करेंगे। और उससे अगले दिन हमारी नीति वैली रहेगी, फिर अगले दिन वापस देन कम अगेन टू चंडीगढ़। सो ऐसा कुछ टिप का है। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हमारे पास सामान है। लगभग 2 सैडल बैग है और एक पीछे वाला बैग है। बाकी बेसिक सी चीज़ें, हमारा हेलमेट वगैरह हो गया, राइडिंग जैकेट होगी, शूज़ हो गए एंड ऑल। आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये हमारा सामान है, कुछ इस तरह से हमने पैक करा है। 2 सैडल बैग होंगे और एक पीछे कैरियर के लिए थोड़ा बहुत सामान है और हेलमेट है। बाकी बेसिक सी नीड्स है जो राइडर की, जैकेट, शूज़ एंड ऑल, ग्लव्स। ठीक है। और बाकी अभी जैसे कि मौसम का कुछ इस अपडेट है कि भैया मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है यहाँ पे भी। मतलब इस बार अप्रैल में भी मेरे अकॉर्डिंग अभी रात को भी टेम्परेचर 3-4 डिग्री शिमला में था। और जब हमने रात को भी वहाँ का टेम्परेचर चेक किया तो वहाँ पे भी माइनस में टेम्परेचर था। बाकी देखते हैं आगे कैसा कैसा जगह मिलेगी, कैसा कैसा मौसम होगा। बाकी आपको बेहतर बता देता हूँ भाषण। और वो रहे आगे स्पीति की नोती पहाड़ियाँ। हमें वहाँ नहीं जाना है पर वो यहाँ से दिख रही है, आप देख सकते हैं। वाह, सच ब्यूटी। तो भैया बने रहिए, आगे से एपिसोड्स भी आएंगे, आप देखते रहिए, मज़े करिए। बाकी मिलते हैं आपको सीधा पैकिंग हो गया। तो थोड़ा साउंड आ रहा होगा, अभी हम पूरा पैक हो गए। बाकी भैया चलते आपको दिखाते हैं सारा कैसी बाइक है। ये रखिए बाइक हमारी पूरी रेडी। जो ये बाइक है पूरी, और ये आगे पीछे ये सैडल बैग है और ये पूरी लोड हो रखी है। बाकी देखते हैं कितना रिस्पॉन्स देती है बाइक। सो अभी हम निकल पड़े हैं, पैक हो गए हैं, पूरा टिच हो गए हैं। अब कैमरा लग गया है, कैमरा सेट हो गया। पिलियन बैठ जाओ। ओके, सब कुछ रेडी है हमारा। बाइक देखते अब कैसा परफॉर्म करती है। मैंने नमः शिवाय भाई, तो सीन ऐसा है, बाइक हमारी पूरी लोड हो गई है, फुल सर्विस करवा ली है, क्लच प्लेट चलवा ली है। मतलब 80,000 के आसपास बाइक चल चुकी है ना। और सफ़र काफ़ी लंबा है। पहला दिन तो यहाँ से ऋषिकेश का है। नहीं, हम आज जा रहे हैं अभी चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। और चंडीगढ़ से हम दोपहर जैसे के बाद में निकलेंगे आगे ऋषिकेश को, है ना। और आफ्टर दैट वी विल बी टू वी विल हेड बैक टू जोशीमठ एंड विजिट ओली। एंड उसके बाद फिर हम आगे नीति वैली, अगर वहाँ पे मौसम ठीक रहा तो वहाँ जाएंगे। बाकी मौसम बहुत प्यारा हो रखा है पर ठंड थोड़ी ज़्यादा है। अब आप देख सकते हो कि जैसे अभी धूप धाप ये है, पूरी धूप वगैरह है। तो मे बी अराउंड आपके अकॉर्डिंग 16-17 नहीं, बट यहाँ पे अभी भी 10-11 के आसपास टेम्परेचर है शिमला में। फ्यूल हमने रिफिल चंडीगढ़ में ही करवाना है। और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू अभी 9:30 रखे हैं। हमें थोड़ा सामान कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे सीधा चंडीगढ़। तो जिस चीज़ के लिए मोस्टली शिमला जाना जाता है वो चीज़ अभी हो गई है जाम। हम जस्ट अभी मेरे हिसाब से 3 या 4-5 किलोमीटर आगे आए होंगे और टू है ये। टू में जाम लग गया है बहुत ज़्यादा। बाकी देखते आगे कितना मिलेगा। सैडल बैग के कारण मैं निकाल नहीं सकता, वरना वरना सिंगल होता तो आराम से बाइक आगे को कर देनी थी हमने। कर ले नो, दिक्कत वाली बात है। और जहाँ तक अब मेरे को पता है, बाइक पे मेरे हिसाब से आराम से मोर देन 1.5 क्विंटल वेट अप्रोक्स होगा, क्योंकि बाइक लोड भी है और प्रॉपर
देख सकते हो आप लोग। बैग का ध्यान रखना। हाँ पता है मेरा। तो अभी हम 4 दिन पे आ गए हैं यार। अभी कुछ खाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, भैया कुछ खा लेते हैं यहाँ पे आगे ना। और देखते क्या, मेरे हिसाब से लाइट डोसा ही देखते हैं, डोसा मसाला डोसा बढ़िया रहेगा। तो अपडेट है ऐसा कि हम सोलन के आसपास रुके हैं थोड़ा ना, सोलन से थोड़ा पहले। और कुछ खा ले, ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ हमने, तो सुबह से ऐसे खाली पेट निकले हुए हैं। और अभी हम थोड़ा सा कुलचे वगैरह डाल के बढ़िया से नाश्ता करेंगे। और फिर बाइक देख लो आप, पूरी भरी हो चुकी है यार। थोड़ा सा तो कर रही है, मतलब इनिशियल टॉक में फ़र्क पड़ा है थोड़ा सा, बट अच्छी लग रही है, नाइस। चने ब्रेड, मज़ा आ गया भाई। तो हमने भी थोड़ा बहुत खा पी लिया हुआ है। बाय द वे हम अभी 40-35 के आसपास सेक्टर में हैं। यहाँ से हम सीधा भी जाएंगे डीकैथलॉन में। तो डीकैथलॉन जाने के बाद हम जाएंगे आपका पंचकूला, वहाँ से सभी इकट्ठा हो गए सीधा निकल जाएंगे ऋषिकेश। चलिए क्या मैडम? लग चुकी है पूरी। सुबह दिन से हम ऐसे निकले जैसे शाम को डेस्टिनेशन पे, और अभी ऐसा सीन है कि अभी डेस्टिनेशन के लिए निकले भी नहीं हम निकले भी नहीं अभी डेस्टिनेशन के लिए ना। और हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब चंडीगढ़ पूरा दिन चंडीगढ़ घूमे आज। 39 सेक्टर कभी इधर कभी सामान ले रहे, और अभी तक हमारे 2-3 बंदे आ रहे हैं बाइक लेके। अभी हम निकले ही नहीं हैं ट्रिप के लिए, और सुबह से निकल चुके हैं वैसे, और हालत हो चुकी है खस्ता। क्योंकि अभी हम आए टेम्परेचर से, मेरे हिसाब से शिमला में था 4-5 डिग्री, यहाँ पे है सीधा 26, 27, 28। दोपहर में इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी। और आगे अभी हमें 4 घंटे यहाँ से और लगेंगे। बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है आगे। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। हालत देखो, सुबह से चले ना, बाकी ये रही अपनी बाइक। बाकी अब फोटोज, एक भी फोटोज नहीं ली हमने आज यार, एक भी फोटो नहीं ली हमने यार। टाइम ही नहीं लगा यार, मतलब इतना बिजी दिन था आज का। और अभी ऐसा होना चाहिए था, हम निकल रहे हैं ना ऋषिकेश को, कि मूड पूरा फ्रेश हो। पर अभी ऐसा है कि बाइक चलाने के बाद थोड़ा सा मूड अप होगा। बाकी वो आ रहे होंगे पीछे, आपको दिखाता हूँ मैं। और आगे बंदे यहाँ पे। भाई सारे बाइकर्स आ गए हैं, सारे जितने भी थे भाई लोग अपने। ये अबू भाई से हाय। क्या हाल है मित्रों? बस बढ़िया भाई। बाइक लोडेड है, क्रैश गार्ड बंदे का, ये नहीं मानता बंदा। ये अबू पादू, ये बहन नीरजा श्री, और ये मेरी लाड़ी, और ये इसकी बाइक। सो अभी सब रेडी हो चुके हैं। बाकी आपको मिलते हैं आगे। आगे रोड बहुत ही ज़्यादा है, ट्रैफिक वाला होगा। अप्रोक्स आपका 30 किलोमीटर तक।
साहब, ऐसा मौसम चाय और ठंडा ठंडा मौसम और स्कूल के पुराने कुछ दोस्त और साथ में मेरी वाइफ। और क्या चाहिए लाइफ में? कुछ नहीं, बस चल रहे आगे। जिंदगी का सफर है, कोशिश कर रहा हूँ पर शायरी आएगी नहीं। जिंदगी का सफर है, चलते जाना है, जगह जगह पे चाय पीते जाना है। वाह वाह, तालियां। चलो बाकी चाय पीते हैं। मजा आ गया ओए, पहली बाय। से लो मजा आ जाना। चलो चाय पी के दिखते हैं। बताओ कैसी चाय है? मजा आ गया, पहली से पी के मजा। अब तू बता भाई चाय। एक मजा होता है कि मजा। हाँ हाँ हाँ, नजारा जिंदगी। अब बताओ नजारा भाई, इसको कहते हैं असली जिंदगी के मजे, बैठ के चाय पीना। और मतलब ये प्लान इतने रो रो के बना ना सभी से, जो भी बंदे हैं, कभी कोई मना कर रहा है, कभी कोई मना कर रहा है, किसी की सैंडविच लग जा रही थी और किसी का देखो कितना बढ़िया इशू था, कितना बढ़िया था। इस बंदे ने बोला, कह रहा कि मैं बाइक लेके नहीं जाऊंगा, पहले बंदा अपनी बाइक भी लेके आया, खुद भी आया और अपनी बहन को भी लेके आया। हाँ। भाई इस बंदे के ना जुतियाँ पड़नी थी। अगर हम ट्रिप पे अकेले जाते ना वापस आगे, हमने प्लान बनाया था कि इसकी जुतियाँ पड़ेगी आगे। क्या बनाया हुआ? बड़ी स्वाद है, अक्खा खुल गया। इतनी भी नहीं है कि जितना भाई मजा आ रहा है, आपको क्या पता चलेगा? क्या सुबह से चाय नहीं पी है, मेरे को नहीं पता। सुबह से नहीं चाय पी है, सुबह से चाय नहीं पीती हमने यार। तो अपडेट कुछ ऐसा है, अभी यहाँ से यमुना नगर मेरे हिसाब से आराम से 1 घंटा, आधा पौना घंटा, मतलब 1 घंटा लगेगा। और उसके बाद ऋषिकेश का टोटल बता रहा है 3 सवा 3 घंटे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर एक ब्रेक ली तो 3.5 घंटे में हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। बाकी हमने सभी ने बढ़िया से डिनर कर लिया। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, जैकेट वगैरह डालनी शुरू कर दी, इन्होंने खाना खा लिया, बस अभी चाय का ऑर्डर दिया हुआ है। बाकी आप लोगों को बाइक्स बता दूँ देता हूँ थोड़ी सी। बढ़िया मस्त हाईवे चल रही है यार। एक दिक्कत आ रही है, हाईवे बहुत ना बम्प जैसे है, मतलब प्लेन नहीं है बिल्कुल हाईवे ना। देखो भाई मस्त लग रही है। ये बंदा हमेशा टेढ़ी बाइक लगाता है, फेस हमेशा इधर को और लॉक लगा के। हमारी देखो क्या मस्त लग रही है। बाकी चलिए गाइस, आपको बीच में रोड पे मिलेंगे सीधा। ठीक है गाइस, बाय बाय रोड पे। तो अभी हम जा रहे हैं अभी ऋषिकेश को। हमने सोचा काफ़ी ब्रेक ले लिए, 2 बार हम रुक गए हैं रास्ते में। अब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ऋषिकेश में पहुंच जाएं। बाकी ठंड थोड़ी थोड़ी सी लग रही थी, ज़्यादा नहीं, हमने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। बाकी आराम से हम 90-100 की क्रूजिंग स्पीड पे आराम से धीरे धीरे जा रहे थे। बट आजकल ये थोड़ा कंक्रीट के हाईवेज़ आ गए हैं, इसमें थोड़ा ना नॉर्मल यानी कि एडवेंचर बाइक अगर आपके पास ना हो, थोड़ा सा आपको बम्पी फील होता है, क्योंकि अप डाउन चलता रहता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है इन हाईवेज पे। बाकी बनिए रहिए, आपको सीधा ऋषिकेश में मिलते हैं हम। अभी हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। करीब लगभग सुबह के 3 या 4 बजे के बीच में समय है। और यहाँ से अभी हम सीधा आगे सोचा था हमने कि रात को यहाँ पे रहेंगे। हमने होटल भी बुक कर रखा था, मतलब 500 एडवांस पे कर रखा हुआ था। बट अगर हम होटल में जाते तो फिर हमें 1-1.5 घंटे बाद सुबह जोशीमठ के लिए निकलना पड़ता। तो हमने क्या सोचा कि उन अपने पैसे बचाते हैं, जो 2500 रुपये, हमने 3000 का रूम बुक करा था तो 2500 उसमें बच गए। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत गंगा के किनारे और ऋषिकेश, भाई मतलब रात को ब्रिज में क्रॉस करना काफ़ी अच्छा फील करवा रहा था मेरे को। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था राइड करके यहाँ पे और ऋषिकेश की गलियों में। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर आगे स्टे करेंगे, रुकेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे और उसके बाद हम आगे जोशीमठ के लिए ब्रेकफास्ट अगर हुआ, वहाँ कोई कुछ खुला हुआ
तो ब्रेकफास्ट करके जोशीमठ के लिए निकल जाएंगे। बाकी बनी रहिए बगने आप हमारे साथ, बढ़िया जैसे मौसम में। और ठंड तो नहीं भी है, बट ये है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है राइड करके, कि अच्छे वाला वेदर हो रखा है। बाकी ऋषिकेश की गलियां पूरा का पूरा बनारस जैसा फील करवा रही थी अभी इस वक्त मौसम, सुबह सुबह के टाइम। और बाकी देखे आप आगे हमारे साथ। तो हेलो गाइस, अभी हम ऋषिकेश में आराम से हम पहुंच गए हैं। और अभी हमने गंगा मैया में सुबह सुबह बढ़िया से स्नान कर लिया। नहाए नहीं पर वैसे नॉर्मल। और मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, और ठंड भी थोड़ी सी है यहाँ पे, मतलब अच्छे वाला मौसम है। बाकी अभी हम कोशिश करेंगे आगे को थोड़ा सा खा पी के हम आगे निकलेंगे। बढ़िया आपको लोकेशन मिलेगी देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और बाकी वो विजिट हम आते वक्त करेंगे पर देखने को मिल जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं आपका जोशीमठ को, जो मिलते गाइस आपको। तब तक शॉर्ट्स लो यहाँ पे। इधर बैठे अभी ऋषिकेश पे हम। ये देखो, इनको देखो, इनको देखो, और वो देखो, और ये हमारा कैमरा सेटअप, और ये हमारी बाइक। ब्यूटीफुल प्यारी सी लोकेशन पे ऋषिकेश। सो दिन तो वैसे एक ही है, बट आज से हमारा मेन एपिसोड शुरू होगा ऋषिकेश टू ओली और नीति वैली, जहाँ पे आज हम आपको जोशीमठ जाके बताएंगे कि हम जोशीमठ पहुँच गए। ठीक है, और ये हमारे सारे के सारे तो सफ़र अब शुरू होगा असली। पर आगे जाके मेरे कैमरे में दिक्कत आ गई, कुछ इनपुट प्रॉब्लम आई, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं थी। बट उसका नुकसान ये हुआ कि मेरे को जोशीमठ तक रिकॉर्डिंग करने को ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो मिलिए अगले एपिसोड में।